देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो पक्षों में विवाद, मासूम से बलात्कार, आरोपी फरार। ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल। अधिवक्ताओं ने दिया धरना। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नोएडा थाने की, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की मासूम बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दमोह जिले के नोएडा थाना अंतर्गत दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर 13 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके बाद रतन ठाकुर उम्र 27 वर्ष के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। रतन ठाकुर का अपने ही गांव के एक परिवार से विवाद चल रहा था। रतन ठाकुर ने बुराई का बदला लेने के लिए पीड़ित परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनके परिवार की एक 13 वर्षीय मासूम बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जाता है पूर्व में भी इसी तरह की एक घटना वह कर चुका है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस के द्वारा पास को बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। अब तक पुलिस गिरफ्त से वह बाहर है। देर रात एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। घटना के संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस के द्वारा गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। विवाद के बाद एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया है, काफी बड़ी घटना है। कल नोएडा थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। उस पर से थाना नोएडा में 11/376 और पॉक्सो का प्रकरण दर्ज करके विवेचना में ले लिया गया। तो क्या आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, आरोपी पर पूर्व में भी एक रेप का मामला है और इसके बाद ये मारपीट की गई है परिवार के लोगों के साथ। अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन में सब पता किया जा रहा है, जो भी होगा उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दमोह जिले में इस तरह की घटना पहले कभी सामने नहीं आई है। पहली बार इस तरह की बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर बड़ों के विवाद में परिवार की मासूम बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना को घटित किया गया है। देखने लायक होगा कब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है, कब तक उसे सलाखों के पीछे पहुंचाती है। खबरों में हम बात करते हैं वाहन दुर्घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर एक ऑटो पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं मृतक का शव गृह में सुरक्षित रखवाया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किशनगंज से एक ऑटो सवारी लेकर दमोह आ रहा था। बीच रास्ते में मां बड़ी देवी के गेट के आगे ये ऑटो पलट गया। बताया जाता है किसी बाइक सवार के कारण ये ऑटो खेत में जा पहुंचा, वहां पलट गया, जिसमें भगवान दास गुप्ता जो कि कटनी के रहने वाले हैं, इनकी मौत हो गई है। अपने भांजे के साथ किशनगंज से ये दमोह की ओर आ रहे थे। बीच रास्ते में हादसा हुआ, जहां पर भगवान दास की मौत हो गई है। घायलों में अंकित गुप्ता, राशिद खान, दुर्गा अहरवाल, सुषमा अहरवाल, अंकित अहरवाल, सतीश, ये 6 लोग हैं जो घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामले की जानकारी लगते ही नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे। घायलों का हाल जाना, उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
भैया क्या नाम है आपका? कमलेश अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? रामत रोटा में। ये कौन है आपके? ये हमारी छोटी बहू है, छोटे भैया की लड़की है और हमारे बड़े भाई का लड़का भतीजा है। क्या नाम है इनके? लड़का का नाम अंकित अग्रवाल है और बहू का सुषमा अग्रवाल, लड़की का दुर्गा अग्रवाल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? वे मतलब अपने माँ के से आ रही थी, वो उधर से इधर घर आ रहे थे, तो ऑटो में कहाँ से आ रही थी? वे हरद्वानी से आ रहे थे, तो चंपतपुर के से ऑटो में बैठे उधर से आ रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? किशनगंज से आ रहे थे आप लोग? कहाँ आ रहे थे? कहाँ के रहने वाले हो? अदरोटा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ? हरद्वानी से दमोह के लिए आ गए। क्या हो गया? कैसे? हरद्वानी जियारत के परिवार से बैठे थे, कहाँ में बैठे थे आप लोग? ऑटो में। कैसे क्या हो गया? पेड़ में मार दिया। क्यों? शराब आप पिए था क्या? पता नहीं, बदबू तो आ रही थी। ड्रिंक किए थे? कितने लोग घायल हुए हैं? पूरा ऑटो में रखा। कितने लोग थे ऑटो में? पता नहीं। दमोह जिले में खाद्यान्न बांटने वाले राशन दुकान के विक्रेता इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश में हड़ताल जारी है। दमोह में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी हड़ताल के चलते गरीबों को शासकीय खाद्यान्न वितरण नहीं हो पा रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि हमेशा ही आश्वासन मिला है, कोई मांग कभी पूर्ण नहीं हुई, जिसके चलते इस बार ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज इनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारी महासंघ भोपाल के तत्वाधान में विगत 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी हमारे समिति कर्मचारी बैठे और जिस प्रकार के खाद्य विभाग द्वारा हम लोगों के ऊपर नोटिस कटवाए जा रहे हैं, यह हमारे विक्रेताओं के लिए, और मैं इस खाद्य विभाग की घोर निंदा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो विक्रेता भाइयों के ऊपर नोटिस काटे गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से अलग किए जाए और हमारा साथ देने के लिए खाद्य विभाग को प्रेरित करें कि जब वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो इस प्रकार के नोटिस नहीं कटते। बता दो किस संबंध में क्या? संयुक्त मोर्चा टैक्स कर्मचारी संघ है, महासंघ भोपाल के तत्वाधान में हम लोग 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे हैं और हम अपनी न्यायोचित मांगों के आधार पर धरना पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी खाद्य विभाग अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को नोटिस देकर समूह को दुकानें आवंटित कर रहा है और हमें ऐसी जानकारी लगी है कि खाद्य विभाग एक समूह को दुकान देने में 1 से 1.5 लाख रुपया लेता है। अभी खाद्य विभाग की दुकान चल चुकी है। अभी पिछले 2-3 महीनों में हमारे दमोह जिले की लगभग 30% दुकानें समूह को चली गई। अचानक ऐसा क्या संदेश आ गया शासन की तरफ से कि विक्रेता काम नहीं कर रहे हैं तो समूह को दुकान दे दो। अगर शासन ने विधिवत तरीके से उनको महिला सशक्तिकरण के लिए कोई आवंटन का कहा है तो उसकी न्यायोचित समूह बनना चाहिए, उनमें दुकानें चाहिए जाना चाहिए। मैं उनका वो सरकार की उस बात का स्वागत करता हूं, परंतु इस आधार पर खाद्य विभाग ने अपनी दुकान खोल रखी है और किसी के समूह किसी को मालूम नहीं है कि कौन समूह बना है। जो सालों से समूह काम कर रहे हैं उनको दुकान नहीं मिल रही। नया समूह रातों रात बन जाता है और दूसरे दिन दुकान अलॉटमेंट हो जाती है और उनके नाम मशीनें पहुंच जाती हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि एक बार आपकी अनुमति हो तो खाद्य विभाग मुर्दाबाद के हम लोग नारे लगाएं। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। मध्य प्रदेश पटवारी संघ इस समय संपूर्ण प्रदेश में कलमबंद हड़ताल पर है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर
पटवारी संघ के सदस्य मौजूद रहते हैं, लगातार नारेबाजी करते हैं। प्रदेश सरकार से जल्द इनकी मांगे पूर्ण हो, इसकी मांग इनके द्वारा रखी गई। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। किस संबंध में आप लोग बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग केवल एक ही है 2800 ग्रेड पे, चूँकि हम लोग सभी पटवारी दिनांक 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके पहले हम लोगों ने दिनांक 26 को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली थी कि हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिसमें समस्त कोटवार एवं पटवारी 10 से 15 हजार की संख्या में अटल पथ पर मौजूद थे। उसमें हमने एक बृहद रैली का आयोजन किया। साथ ही शासन प्रशासन से ये मांग रखी है कि 2800 ग्रेड पे नहीं मिलने तक हम लोग कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। हम लोगों ने 21 तारीख को ज्ञापन दिया था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम 3 बजे के सामने अवकाश करेंगे। उसके साथ ही अवकाश के बाद 26 तारीख को हम लोगों ने भोपाल में तिरंगा रैली का आयोजन किया, जहां में बृहद संख्या में पटवारी बंधु और पटवार बंधु हुए। उसके बाद ही हम लोगों ने 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल का आयोजन किया, जो अभी तक 5 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही जब तक हम लोगों की 28 ग्रेड की मांग पूरी नहीं हो रही है तो हम लोग कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। शासन से हम लोगों की एक ही निवेदन गुजारिश विनती है कि पटवारी बंधु जो शासन के सभी कामों में अपनी सहभागिता निभाते हैं, तो उनका एक दायित्व बनता है शासन का कि 2800 ग्रेड पे किया जाए, जिससे पटवारी और संवर्ग की अपेक्षा उतना ही ग्रेड पे मिले, जिससे कि सभी संवर्गों को मिलता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी आज अपने संयुक्त भ्रमण अभियान के तहत रने क्षेत्र पहुंचकर आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके उपरांत दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सब डिवीजन क्षेत्र के खेजरा गांव के लोग मानपुरा मार्ग पर खड़े हुए थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी सड़क संबंधी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों के द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराया गया कि यहाँ पर मुख्य मार्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये जो मार्ग है बारिश के उस समय कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है। दमोह कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या को काफी गंभीरता से लिया और जनपद पंचायत के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यहाँ का प्राक्कलन तैयार किया जाए और उन्हें अवगत जरूर कराया जाए। इस अवसर पर एसडीएम रीता डेहरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के द्वारा कई बार ज्ञापन सौंपे गए। प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की गई। इस मांग को लेकर इनका धरना प्रदर्शन आज जारी रहा। दमोह के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे के समीप इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग रखी गई कि इनका जो काम करने का तरीका है, ऐसे में दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होते। आए दिन प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। सरकार ने वादा भी किया था, ऐसे में सरकार अपना वादा निभाए। अभी प्रक्रिया चल रही है और इस एक्ट को लागू किए जाने के संबंध में यह प्रक्रियाधीन है, परंतु उसके अधिवक्ता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आप लोगों की मांग है? बड़े लंबे समय से पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता शासन से एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि हम अधिवक्ता जो 24 घंटे असामाजिक तत्वों के बीच में रहते हैं, दो पक्षकारों में से किसी भी एक पक्षकार का हम पक्ष रखते हैं तो दूसरा पक्ष वैसे ही हमसे नाराज होता है और इसकी परिणति इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में कई अधिवक्ताओं की हत्याएं हुई हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हुई हैं और इन परिस्थितियों में ये आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में भी राजस्थान राज्य के जैसा एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। यदि कोई शासकीय कर्मचारी है तो उसके लिए एक अलग से 353, 332 ये धाराएं बनी हुई है और जो अधिवक्ता होता है ये भी न्यायालय का फर्स्ट क्लास कोर्ट ऑफिसर होता है। इसलिए हम लोगों के लिए भी कुछ धाराएं, कोई एक्ट, कोई ऐसा कानून होना चाहिए
जिससे हम सुरक्षित होकर अपना व्यवसाय कर सकें। इस संबंध में पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा एक वकीलों की महापंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में उन्होंने आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व ये घोषणा की थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा उनका लगभग बनकर तैयार है और वो इसके ऊपर अपने विधि विशेषज्ञों से विचार करके इसे अंतिम रूप से एक स्वरूप देकर और इसको मध्य प्रदेश विधानसभा में लेकर आएंगे। लेकिन इन्हीं वायदों के साथ 3 वर्ष का समय निकल गया और अब जबकि माननीय शिवराज सिंह जी के सिर्फ 2 महीने 3 महीने का कार्यकाल बचा है, हम उनको ये याद दिलाने के लिए कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने का वक्त आ गया है और आप अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। इस अवसर पर अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्राम पंचायत कोड़ई सिमरिया का रहने वाला युवक था जिसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी गई है। हैंडपंप के पास एक युवक काफी तड़प रहा है। युवक से जानकारी ली गई तो उसके द्वारा बताया गया कि गोलियों का सेवन किया है। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने जानकारी देते बताया कि ग्राम पंचायत कोड़ई सिमरिया से ये मामला सामने आया जहां पर मृतक का नाम करण राठौर पिता नत्थू राठौर है। उम्र 30 साल है। अज्ञात कारणों के चलते गोलियों का सेवन किया है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। सर, ये कोड़ई सिमरिया से एक मामला आया है, क्या है मामला? कोड़ई सिमरिया का मृतक करण सिंह राठौर जिसने सेल पास की गोली खा लेने से भर्ती हुआ था तो उसकी मौत हो गया है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला हो गया? गोली खा रही है। कौन है ये? तो भैया है, बड़ा भाई। क्या नाम है? करण राठौर। कहाँ पे? कहाँ के? सिमरिया। कौन सी सिमरिया? कोड़ई सिमरिया। कैसे खा ले कर? ये मालूम नहीं है हमको। हम दिल्ली में हरे राखी बनवाने आए थे दीदी के तहत और परसों आए थे। तो तुम्हें शंका है किसी को? उनका किसी को नहीं है। कितनी उम्र है? 30 साल की। सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के आदेश पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा के छात्रों को लोक सेवा केंद्र का भ्रमण कराया गया। बताया गया लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं शासन के द्वारा निर्धारित की गई हैं। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, किन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। लोक सेवा केंद्र के स्टाफ के द्वारा छात्रों को प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। लोक सेवा केंद्र में संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर लोक सेवा केंद्र के प्रभारी सुरेंद्र वंशकर, ऑपरेटर संजू रजक, राहुल यादव, अभिलाषी यादव एवं कुलदीप नेमा, जितेंद्र विश्वकर्मा, पुरुषोत्तम सिंह लोधी सह छात्रों की उपस्थिति रही। शासन के निर्देशानुसार लोक सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा में आज शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा के बच्चों द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें लोक सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा द्वारा प्रचार सामग्री प्रदान की गई एवं उच्च संचालित जो लोक सेवा केंद्र में सेवाएं चल रही हैं उसकी जानकारी विस्तारित दी गई। हमारे विद्यालय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा की छात्रों को जो है तेंदुखेड़ा विकास खंड स्तर पर लोक सेवा केंद्र का भ्रमण कराया गया, जिसमें जो है लोक सेवा केंद्र की जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है छात्रों के लिए शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। तो आज हम लोग हमारे तेंदुखेड़ा के विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक से हम लोग आए हैं, जो है मुख्यमंत्री जन सेवा योजना 181 के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये बताया गया है कि यहाँ पर जो लोगों की सहायता है वो किस प्रकार होती है, जैसे आय
जाति मूल निवासी वन रहते हैं, तो लोग यहाँ से वहाँ भटकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सब कुछ जानकारी दी गई है कि कैसे क्या करना है और किस चीज़ के लिए कितने दस्तावेज लगते हैं, और भी हम लोग को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के कई गांव ऐसे हैं जो कोर जोन में आते हैं, जिनकी भूमि क्रय विक्रय नहीं होता। ऐसे ही ग्राम के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपकर रोक हटाने की मांग रखी गई है। नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोरिया सर्रा कुदपुरा भैंसा अंतर्गत राजस्व ग्राम बफर जोन क्षेत्र के स्थानांतरण पर रोक लगाने संबंध में लोगों ने आज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा। इसके अलावा महामहिम राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य वन संरक्षक के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि 500 वर्ष पूर्व के भैंस स्थित मण मंदिर धरोहर आज भी यहाँ पर पहचान के रूप में स्थापित है। वर्तमान में लगभग 12,000 से अधिक आबादी कृषि भूमि से वर्ष भर भरण पोषण करती है। उनमें सर वो जो क्षेत्रीय एरिया में नोटिफिकेशन पास करवा रहे हैं, गलत है। उसे मौका भी अगर देखो जाए तो कम से कम 1 लाख कुंटल जो अनाज की पैदावार सरकार उपजन केंद्र में 1 लाख कुंटल, और कम से कम 1 साल में 9 करोड़ रुपया को तो दूध सरकार लाजत। आ जाओ ना, आ जाओ सब लोग आ जाए। आज नौरादेही विस्थापन क्षेत्र के संबंध में आज हमारे समस्त क्षेत्रवासी के कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे पास आए हुए थे, जो समस्याओं के संबंध में, क्योंकि नौरादेही एक विस्थापन के माध्यम से लोगों को अनर्गल तरीके से विस्थापित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। केंद्र सरकार जो कम मुआवजा राशि उपलब्ध कराकर हमारे लोगों को अपने मनमानी तरीके से जो विस्थापन कर रही है, इसका हम लोग सख्त से विरोध करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा नौरादेही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य प्रकार के जानवरों को लाया जा रहा है और हमारे लोगों को दहशत के माध्यम से भगाया जा रहा है, जबकि ये उचित नहीं है। मूलभूत सुविधाओं को अगर देखा जाए तो नौरादेही विस्थापन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांव हैं जो आज भी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। अगर जैसे जल जीवन मिशन की बात हो जाए, या भूमि विक्रय की बात हो जाए, या फिर वन भूमि के पट्टे की बात हो जाए, कई प्रकार की योजनाएं इन पंचायतों में आज भी ठप पड़ी हुई हैं। केवल निर्वाचन किया जा रहा है, पंचायत में सरपंच, सचिव, जनपद चुने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे कि आप इन गांवों में कोई कार्य करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब हम लोगों का निर्वाचन किया जा रहा है तो हम लोगों को वित्तीय अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, उन पंचायतों में काम करने के लिए हम लोगों को पावर क्यों नहीं दिए जा रहे। कहीं ना कहीं वन विभाग से लेकर शासन प्रशासन का एक तानाशाही रवैया हमारे लोगों को आए दिन परेशान कर रहा है, और हम लोगों ने बार बार ज्ञापनों के माध्यम से ये सरकार को चेताया है, बताया है कि आप इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगाएं, और अगर सरकार इस तरह की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाती है तो समस्त नौरादेही क्षेत्र में विस्थापन केंद्र में शामिल होने वाले समस्त ग्रामों के लोग एक भव्य आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नौरादेही अभ्यारण्य के ग्राम सर्रा निवासी हैं, जो कि 4 ग्राम पंचायत अंतर्गत कोर जोन क्षेत्र एरिया में शामिल करा हुआ है, जबकि हमारा क्षेत्र बफर जोन क्षेत्र एरिया में था। पहले उन्होंने स्थानांतरण सूची में नाम दर्ज किया। अब उन्होंने नए नोटिफिकेशन जो पास करने जा रही है सरकार, उस नए नोटिफिकेशन में हमारे 12 गांव के नाम छोड़ दिए गए हैं, जो कि उसका छोड़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि रेड जोन में शामिल कर दिया। और रेड जोन में शामिल करने की वजह से हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं पे अंकुश लगा हुआ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी मुसीबत में जमीन बेचना चाहे किसी भी, तो वो जमीन नहीं बेच सकता, क्योंकि क्रय विक्रय पर रोक लगने की वजह से जमीन की कीमत 1 शून्य के बराबर हो गई। जल जीवन मिशन अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र में पाइपलाइन डाली गई थी, उस पाइपलाइन को वहां से उठवा दिया गया है, क्योंकि जल जीवन मिशन की योजना हमारे क्षेत्र में नहीं जा सकती, क्योंकि वो स्थानांतरण की सूची में दर्ज होने की वजह से। हम सब क्षेत्रवासी जो 4 पंचायत अंतर्गत क्षेत्रवासी हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें बफर जोन क्षेत्र एरिया में जोड़ा जाए, और बफर जोन क्षेत्र एरिया से हमें कुछ खुला क्षेत्र मिले जो कि हमारे पशु और हमें निस्तार के योग्य हो। इसी संबंध में 9 अगस्त को हमने विश्व आदिवासी दिवस में एक आवेदन दिया था, जिस आवेदन में श्रीमान जी कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया था कि आप एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर चारों पंचायत की मूल प्रस्ताव पंजिका पेश करें कि हमारी मूलभूत सुविधाओं का प्रतिबंध हटाया जाए। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दो पक्षों में विवाद, मासूम से बलात्कार, आरोपी फरार। ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल। अधिवक्ताओं ने दिया धरना। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डेशियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप नए कार्य की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका आज उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा हानिप्रद हो सकता है। दोपहर बाद आपको पुनः धन लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका भी उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन यात्रा से संबंधित बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो आज से प्रारंभ करें, आपकी यात्रा शुभ होगी। और इसके साथ साथ आज आपको अच्छे खासे धन लाभ के भी योग हैं। बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातक आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हो सकते हैं। आप हनुमान जी की आराधना करें जो आपको लाभप्रद रहेगी। अत्यधिक काम के कारण आज आपको थकान भी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तमोत्तम है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। योग ऐसे बनते दिख रहे हैं। कन्या राशि, आपके लिए भी आज का दिन अच्छा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उससे छुटकारे के संकेत आज मिल रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। तुला राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज भाग्योदय होगा। उत्तरोत्तर वृद्धि को आप प्राप्त होंगे। संपूर्ण ग्रह आपके अनुकूल आज दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी व्यापार में अच्छी खासी सफलता के योग हैं। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। मित्रों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं माता पिता की प्रसन्नता भी आपके ऊपर रहेगी। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आप सफल होंगे। लंबी यात्रा को आप टालें। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। मकर राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं और वाहन से आज आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए आप विशेषकर शिव आराधना करें जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातक आज स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। धन लाभ के आपको अच्छे खासे योग हैं। आज आप हनुमान जी की आराधना करें तो और अच्छा योग बनेगा धन लाभ का। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा परेशान कर सकता है, लेकिन शाम तक ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। आप आज विशेषकर हनुमान जी की आराधना करें, लाभ होगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।